हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जहां से रेलवे की हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी या फिर एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ हो। अदर एग्जाम की बात की जाए गाइज तो एसएससी, पुलिस, पटवार, इन सभी परीक्षाओं में भी बेटा यहाँ से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है विटामिन के रासायनिक नाम। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम। गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेटा जो विटामिन होते हैं वो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बेटा, मैंने उनकी आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये बेटा वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशीलता की बात करें बेटा, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है उनका नाम इस प्रकार है, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन बी। और विटामिन बी के जितने भी प्रकार है बेटा वो सभी जल में घुलनशील होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। नंबर 1 पर आती है बात वसा में घुलनशील विटामिन की। वसा में घुलनशील विटामिन की। तो बेटा वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो एक होता है बेटा विटामिन ए, एक होता है बेटा विटामिन डी, एक होता है बेटा विटामिन ई और एक होता है बेटा विटामिन के। अब आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है विटामिन के रासायनिक नाम। तो बेटा इन सभी के रासायनिक नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बेटा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है बेटा? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेटा कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेटा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थाइलोक्विनोन, या फिर आप लिख सकते हो बेटा नेप्थोक्विनोन। बोलो बेटा, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई बेटा? जल्दी जल्दी बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? बोलो भैया। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिनमें से बेटा 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सभी विटामिन बेटा वसा में घुलनशील होते हैं। इनके रासायनिक नाम क्या क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है बेटा रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल, विटामिन के बेटा इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। ऑप्शन में दोनों में से कोई सा एक आ सकता है। इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा। नंबर 2 पर बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। कोई मुझे बताएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन, देखिए बेटा जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनमें से नंबर 1 पर आता है भैया विटामिन सी और बेटा विटामिन बी। अब बी के तो बहुत सारे प्रकार है बेटा, जैसे कि विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B4 है, सॉरी B4 नहीं है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है। और बात करें बेटा तो विटामिन 9 है, और बात करें बेटा तो विटामिन B12 है। इतने सारे विटामिन है बेटा।
और ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि बेटा यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इन रासायनिक नामों से, तो वो विटामिन भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है बेटा वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी की बात करें बेटा तो विटामिन बी के सारे प्रकार हैं। विटामिन बी का और बी का बेटा B1 का रासायनिक नाम सेम है, या तो बी कह दीजिए आप या B1 कह दीजिए, बात एक ही है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है बेटा थियामिन। क्या होता है बेटा? थियामिन। B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या होता है बेटा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेटा नियासिन। क्या होता है बेटा? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड होता है बेटा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। विटामिन B6 की बात करें बेटा तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन ये बेटा विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। B7 की बात करें बेटा तो बायोटीन होता है। बायोटीन क्या होता है बेटा? बायोटीन। एन है लास्ट में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? बायोटीन होता है। इतनी बात क्लियर है? और B9 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? तो फोलिक एसिड कह दीजिए आप, या फिर बेटा आप कह दीजिए मोलिक एसिड। बोलो। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन ये बेटा B12 का रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबाल्मिन। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। तो ये हो गए हैं बेटा आपके रासायनिक नाम। क्या आपको ये नहीं दिख रहा क्या? ओके। तो B9 को बेटा मैं इधर लिख देता हूँ। B9 को मैं इधर लिख देता हूँ। B9 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? मोलिक एसिड कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए बेटा फोलिक एसिड। बोलो, ये ऐप है। बोलो बेटा, क्या कहानी आपको समझ में आई? क्या रासायनिक नाम आपको याद हुए? देखिए बेटा, एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बेटा अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने आपको बताया था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं विटामिन के रासायनिक नाम। बेटा विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कुछ इस प्रकार है: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन यानी एप्टोक्विनोन होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी। और गाइज, विटामिन सी और विटामिन बी ये सभी विटामिन बी के प्रकार, ये सभी जल में घुलनशील विटामिन है। ये सभी क्या है बेटा? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी के सारे प्रकार ये सभी के सभी बेटा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। B12 जो विटामिन होता है बेटा ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन वसा में घुलनशीलता की तरह व्यवहार करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। B1 का रासायनिक नाम होता है थियामिन, B2 को होता है राइबोफ्लेविन, B3 को होता है नियासिन, B5 को होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 को होता है पायरोडोक्सिन, और बेटा B7 को होता है बायोटीन, B9 को होता है फोलिक एसिड, और B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। अब आपको याद कौन कौन सा करना है जो बेटा अब तक आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है? एक तो पूछा गया है बेटा ये वाला, यानी कि B12 वाला। एक पूछा गया है बेटा B5 वाला।
ये 2 ऐसे विटामिन है बेटा जो आपको याद करने ही करने हैं। और बी में आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन बेटा ये तो आपको याद करने ही करने हैं। अगर आप सी का करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बी वाले पार्ट में आपको ये 2 तो करना ही करना है, B12 और B5 यानी कि B5। उसके अलावा बेटा ये आपको याद करना है, 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 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा ये 7 विटामिन के रासायनिक नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, यानी कि आपको वहां से ये पता लग जाएगा कि आपकी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय।